शरणेश की आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक साधक की होनी चाहिए। मैं उसे पहली बार देख रही थी जब वो कामरूप के उस पुराने आश्रम में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन की तलाश में भटक रहा हो, पर उसकी भूख किसी साधारण चीज़ की नहीं थी। मैं उस आश्रम में पिछले 15 सालों से रह रही थी। गुरुजी की सेवा करना, पुस्तकालय की देखभाल करना और साधकों को उनकी साधना में मार्गदर्शन देना, यही मेरा काम था। पर शरणेश जैसा साधक मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके भीतर एक अजीब सा अंधकार था जो उसकी आंखों से झलकता था। पहले दिन जब वो मेरे पास आया और बोला, माताजी, मुझे सिद्धि चाहिए, कोई भी सिद्धि। मैं वर्षों से साधना कर रहा हूँ पर कुछ नहीं मिला। मेरे भीतर एक खालीपन है जो मुझे खाए जा रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ दर्द था, पर उससे ज़्यादा एक खतरनाक लालसा थी। मैंने कहा, बेटा, सिद्धि लक्ष्य नहीं, मार्ग है। तुम जो खोज रहे हो वो शायद तुम्हारे भीतर ही है। वो मुस्कराया, पर उसकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। माताजी, मैं अपने भीतर झांक चुका हूँ, वहाँ सिर्फ खालीपन है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे इस संसार से ऊपर उठा दे, कुछ ऐसा जो मनुष्य की सीमाओं से परे हो। उसके शब्दों में एक अजीब सी आतुरता थी। मैंने बहुत से साधकों को देखा था जो सिद्धि की चाह में पागल हो गए थे, पर शरणेश कुछ अलग था। उसकी चाह में एक गहरा दर्द था, जैसे उसने कुछ खो दिया हो और अब उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। अगले कुछ दिनों में मैंने उसे देखा। वो सुबह से शाम तक साधना में लीन रहता। उसकी एकाग्रता देखने लायक थी, पर उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी जो मुझे बेचैन करती थी। गुरुजी ने भी एक दिन मुझसे कहा, इस साधक पर नज़र रखना, इसके भीतर अंधकार की छाया है। मैंने गुरुजी की बात मानी और शरणेश पर नज़र रखनी शुरू कर दी। मैंने देखा कि वो रात को आश्रम के पुराने हिस्से में जाता था जहाँ निषिद्ध ग्रंथ रखे हुए थे। वो ग्रंथ जिन्हें छूना भी वर्जित था, वो उन्हें पढ़ता था। एक रात मैंने उसे वहाँ देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। वो चौंका नहीं, जैसे उसे पता था कि मैं आऊँगी। माताजी, इन ग्रंथों में वो ज्ञान है जो बाहर नहीं मिलता। यहाँ निषिद्ध तंत्रों का वर्णन है, उन शक्तियों का जिनसे साधारण मनुष्य डरते हैं। और तुम नहीं डरते? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया। माताजी, डर उन्हें लगता है जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मुझे सिर्फ पाना है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, ये रास्ते खतरनाक हैं। इन निषिद्ध तंत्रों को किसी कारण से वर्जित किया गया है। इनकी कीमत बहुत भारी होती है। वो उठा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कीमत? माताजी, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूँ, कोई भी कीमत। उस रात के बाद शरणेश बदल गया। वो पहले से भी ज़्यादा अपने में खोया रहने लगा। मैंने देखा कि वो दिन में भी उन निषिद्ध ग्रंथों को पढ़ता रहता। गुरुजी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया। बेटी, इस साधक को यहाँ से जाना होगा। इसकी ऊर्जा पूरे आश्रम को प्रभावित कर रही है। मुझे रात को अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और आश्रम का वातावरण भारी हो गया है। मैं गुरुजी की बात से सहमत थी, पर जब मैंने शरणेश को ये बात बताई तो वो शांति से मुस्कुराया। माताजी, मैं कल चला जाऊंगा, पर मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। इन ग्रंथों में मुझे वो रास्ता मिल गया है जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। कौन सा रास्ता? मैंने पूछा। वो करीब आया और धीरे से बोला, पिशाचिनी साधना। माताजी, क्या आप जानती हैं कि पिशाचिनी सिद्धि सबसे शक्तिशाली सिद्धियों में से एक है? जो साधक इसे प्राप्त कर लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शरणेश, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। पिशाचिनी साधना सबसे खतरनाक साधनाओं में से एक है। इसकी कीमत तुम्हारी जान से भी ज्यादा होगी। वो हंस पड़ा।
एक ठंडी खोखली हंसी। माताजी, जान, मेरी जान में पहले से ही कुछ नहीं बचा। मैं एक खाली खोल हूं। अगर ये साधना मुझे भर सकती है तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। अगली सुबह शरणेश चला गया, पर जाते जाते उसने एक ग्रंथ चुरा लिया था। वो ग्रंथ जिसमें पिशाचिनी साधना की पूरी विधि लिखी हुई थी। मैंने गुरुजी को बताया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुरुजी ने कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसने अपना रास्ता चुन लिया है, भगवान उसकी रक्षा करे। पर मुझे पता था कि शरणेश ने जो रास्ता चुना था उस पर भगवान की कृपा नहीं बल्कि अंधकार का साया था। और ये सिर्फ शुरुआत थी उस भयानक कहानी की जो आगे चलकर मुझे भी अपने भंवर में खींच लेने वाली थी। कई महीने बीत गए। मैं शरणेश को लगभग भूल ही गई थी। पर एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ दूर से आ रही थी, पर बहुत साफ थी। किसी की चीख, एक दर्द भरी भयानक चीख। मैं उठी और खिड़की से बाहर देखा। आश्रम के चारों ओर अजीब सी धुंध छाई हुई थी और दूर पहाड़ियों की तरफ मुझे एक अजीब सी लाल रोशनी दिखाई दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे पता था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ बहुत गलत। अगली सुबह गांव से खबर आई कि पास के श्मशान में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग वहां से अजीब आवाज़ें सुन रहे हैं और रात को वहां एक अजीब रोशनी दिखाई देती है। किसी ने कहा कि वहां कोई साधना कर रहा है। मुझे तुरंत शरणेश की याद आई। मैं जानती थी कि वो वही है। वो अपनी निषिद्ध साधना शुरू कर चुका था और जो कुछ भी होने वाला था वो बहुत भयानक होने वाला था। मैंने गुरुजी को बताया, पर वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी, अब जो होना है वो होकर रहेगा। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि इसका अंत जल्दी हो और ज़्यादा नुकसान न हो। पर मैं जानती थी कि अंत इतना आसान नहीं होने वाला था। शरणेश ने जो शुरू किया था उसका अंत भयानक होने वाला था और मुझे डर था कि ये सिर्फ शुरुआत थी एक लंबी खौफनाक कहानी की। रातें अब पहले से भी ज़्यादा भारी हो गई थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, और हर रात वही दर्द भरी चीखें सुनाई देतीं। मैं जानती थी कि शरणेश की साधना आगे बढ़ रही है और जो कुछ भी वो बुला रहा है वो इस दुनिया का नहीं है। शरणेश उस रात आश्रम से निकला तो उसके हाथ में वो प्राचीन ग्रंथ था जिसे उसने चुराया था। चांदनी रात थी, पर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वो जानता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैं उसे दूर से जाते हुए देख रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं जानती थी कि जो ग्रंथ उसने लिया है वो साधारण नहीं है। उस ग्रंथ को आश्रम में सबसे सुरक्षित जगह पर रखा गया था, ताला लगाकर, मंत्रों से संरक्षित करके। पर शरणेश ने किसी तरह उसे खोल लिया था। अगले दिन जब मैं उस कमरे में गई जहां वो ग्रंथ रखा हुआ था तो देखा कि ताला टूटा नहीं था। वो अपने आप खुल गया था, जैसे किसी ने अंदर से खोला हो। दीवार पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो, पर वो खून नहीं था। वो कुछ और था, कुछ काला और गाढ़ा। मैंने गुरुजी को बताया। वो आए और उन निशानों को देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये पिशाचिनी के संकेत हैं, उन्होंने धीरे से कहा। शरणेश ने सिर्फ ग्रंथ नहीं चुराया, उसने पहले ही संपर्क कर लिया है। उस ग्रंथ की रक्षक शक्ति ने खुद उसे ये ग्रंथ दिया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अभी साधना शुरू भी नहीं की। गुरुजी ने सिर हिलाया। बेटी, कुछ आत्माएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो पहले ही जान जाती हैं कि कौन उन्हें बुलाने वाला है। पिशाचिनी ने शरणेश को चुन लिया है। अब जो होगा वो बहुत भयानक होगा। उधर शरणेश अपनी कुटिया में बैठा उस ग्रंथ को पढ़ रहा था। ग्रंथ के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर लिखे अक्षर इतने पुराने थे कि उन्हें पढ़ना मुश्किल था। पर शरणेश को समझ आ रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से समझा रहा हो। पहले पन्ने पर एक चित्र था, एक स्त्री का चित्र, पर उसका चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें बड़ी थीं, बहुत बड़ी, और उनमें एक अजीब सी चमक थी।
उसके बाल खुले हुए थे और हवा में उड़ रहे थे। उसके शरीर के चारों ओर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। शरणेश ने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ना शुरू किया। पिशाचिनी महाशक्ति की धारक है। वो न देवी है न दानवी, वो उनके बीच की है। जो साधक उसे प्रसन्न कर ले उसे असीम शक्ति मिलती है। पर ध्यान रहे, पिशाचिनी की कृपा सामान्य नियमों को नहीं मानती। उसकी कृपा का मूल्य अक्सर साधक की कल्पना से परे होता है। शरणेश मुस्कुराया। मूल्य? उसे परवाह नहीं थी। वो तो बस शक्ति चाहता था, वो शक्ति जो उसे इस संसार से ऊपर उठा दे। उसने आगे पढ़ना जारी रखा। ग्रंथ में साधना की पूरी विधि लिखी हुई थी। 21 दिनों की साधना, अमावस से शुरू होकर। स्थान श्मशान होना चाहिए, समय आधी रात, और साधक को पूर्ण मौन रहना होगा। कोई भोजन नहीं, सिर्फ पानी और एक विशेष मंत्र जिसे रोज 1000 बार जपना होगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि साधक को निडर होना चाहिए। अगर साधना के दौरान एक बार भी डर लगा तो पिशाचिनी साधक को नष्ट कर देगी। शरणेश ने ग्रंथ बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज हो गई थी। वो जानता था कि अमावस कुछ दिनों में आने वाली है। उसे तैयारी करनी होगी। अगले कुछ दिनों में शरणेश ने सब कुछ तैयार कर लिया। उसने पास के गांव से पता किया कि सबसे निर्जन श्मशान कहाँ है। गांव के लोगों ने उसे एक पुराने श्मशान के बारे में बताया जो गांव से 3 किलोमीटर दूर था। वहां कोई नहीं जाता था क्योंकि लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। साधु बाबा, वहां मत जाइए, एक बूढ़े ने उसे चेतावनी दी। वो जगह शापित है। कई साल पहले वहां एक तांत्रिक साधना कर रहा था, पर साधना पूरी नहीं हो पाई। वो तांत्रिक पागल हो गया और एक दिन उसकी लाश वहां मिली। उसका चेहरा इतना विकृत था कि पहचाना नहीं जा सका। तब से वहां अजीब आवाजें आती हैं। शरणेश मुस्कुराया। डरिए मत बाबा, मैं सिर्फ ध्यान करने जा रहा हूं, कुछ नहीं होगा। बूढ़े ने सिर हिलाया और चला गया, पर उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अमावस की रात आई। शरणेश अपने साथ एक छोटा सा बैग लेकर निकला। उसमें सिर्फ वो ग्रंथ, एक लाल कपड़ा, कुछ अगरबत्ती और एक छोटा सा दीपक था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे जैसा कि ग्रंथ में लिखा था। रात बहुत अंधेरी थी। चांद नहीं था, सिर्फ तारे थे। हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे प्रकृति भी सांस रोककर कुछ इंतजार कर रही हो। शरणेश श्मशान पहुंचा। जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने सोची थी। टूटी हुई चिताएं, जली हुई लकड़ियां और हवा में एक अजीब सी गंध। पर शरणेश को कोई डर नहीं लगा, उल्टे उसे एक अजीब सा रोमांच महसूस हुआ। उसने बीच में एक जगह चुनी और वहां लाल कपड़ा बिछाया, फिर दीपक जलाया और अगरबत्ती लगाई। ग्रंथ को सामने रखा और पद्मासन में बैठ गया। उसने आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू किया। मंत्र अजीब था, ऐसे शब्द जो उसने पहले कभी नहीं सुने थे। पर जैसे जैसे वो उन्हें दोहराता गया, उसे लगा जैसे वो शब्द उसके भीतर से आ रहे हैं। पहली रात शांति से बीत गई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात भी वैसी ही थी, पर तीसरी रात को कुछ बदला। शरणेश मंत्र जप रहा था जब उसे लगा कि हवा ठंडी हो गई है, बहुत ठंडी। उसकी सांसें भाप बनकर निकलने लगीं। उसने आंखें खोलीं। चारों ओर सब कुछ वैसा ही था, पर हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसने फिर आंखें बंद कीं और मंत्र जपना जारी रखा, पर अब उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दूर से किसी की फुसफुसाहट। वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन बोल रहा है या क्या बोल रहा है। चौथी रात आवाज़ें और तेज हो गईं। अब वो फुसफुसाहट नहीं बल्कि स्पष्ट शब्द थे। क्यों बुलाया? एक स्त्री की आवाज़ थी, गहरी और रहस्यमय। शरणेश ने मंत्र रोक दिया और आंखें खोलीं, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा की सरसराहट। पांचवीं रात से अजीब घटनाएं होने लगीं। दीपक अपने आप बुझ जाता, फिर अपने आप जल जाता। ग्रंथ के पन्ने अपने आप पलटने लगे और हवा में एक अजीब सी महक आने लगी, जैसे गुलाब और खून मिला दिया हो। छठी रात शरणेश को लगा
कि कोई उसके बगल में बैठा है। उसने आंखें नहीं खोलीं, पर वो महसूस कर सकता था एक उपस्थिति, एक शक्ति, कुछ ऐसा जो मानव नहीं था। 7वीं रात उसे छूने का एहसास हुआ। ठंडी उंगलियां उसके कंधे पर, उसके बालों में, उसके चेहरे पर जब उसने आंखें खोलीं वहां कोई नहीं था। 8वीं रात से उसे दिखने लगा, पहले सिर्फ एक धुंधली आकृति, फिर धीरे धीरे वो स्पष्ट होने लगी। एक स्त्री, लंबे काले बाल, बड़ी आंखें, पर उसका चेहरा अभी भी धुंधला था। 9वीं रात वो उसके सामने खड़ी थी। शरणेश ने उसे साफ देखा। वो अद्भुत थी, पर डरावनी भी। उसकी त्वचा बहुत गोरी थी, जैसे चांदनी। उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह काली, कोई सफ़ेदी नहीं, और उसके होंठ लाल थे जैसे खून। 10वीं रात उसने बोलना शुरू किया। तू मुझे क्यों बुला रहा है मनुष्य? शरणेश की आवाज़ कांपी। पहली बार उसे डर लगा, पर उसने खुद को संभाला। मुझे सिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए। वो हंसी। उसकी हंसी झरने की आवाज़ जैसी थी, पर उसमें कुछ अजीब था। सिद्धि? शक्ति? तू जानता भी है तू क्या मांग रहा है? हाँ, शरणेश ने दृढ़ता से कहा, मैं जानता हूं, और मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। पिशाचिनी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नज़र इतनी तेज थी कि शरणेश को लगा जैसे वो उसकी आत्मा में झांक रही है। फिर वो मुस्कुराई, एक अजीब सी मुस्कान। तू साहसी है या फिर मूर्ख, पर मैं तुझे पसंद आया। मैं तुझे वो दूंगी जो तू चाहता है, पर याद रख, मेरी कृपा का मूल्य तेरी सोच से बहुत अलग होगा। 11वीं रात से शरणेश की साधना और गहन हो गई। पिशाचिनी अब हर रात आती और उसके चारों ओर घूमती। कभी कभी वो उसे छूती, कभी उसके कान में कुछ फुसफुसाती। शरणेश समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है, पर उसे अच्छा लगता। 12वीं रात उसने शरणेश से पूछा, तू क्या चाहता है सबसे ज्यादा? धन, यश, शक्ति? शरणेश ने सोचा, फिर बोला, मैं अमर होना चाहता हूं, मैं मौत को हराना चाहता हूं। पिशाचिनी फिर हंसी। अमृता? मनुष्य हमेशा ये ही मांगता है, पर वो नहीं जानता कि अमृता एक श्राप है। पर ठीक है, मैं तुझे वो दूंगी। 13वीं रात से शरणेश के शरीर में बदलाव आने लगे। उसकी त्वचा चमकने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो महसूस कर सकता था कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। 14वीं रात पिशाचिनी ने उसे कहा, अब तुझे एक परीक्षा देनी होगी। अगर तू पास हो गया तो तुझे सब मिलेगा, अगर नहीं तो तेरी मौत निश्चित है। मैं तैयार हूं, शरणेश ने बिना हिचकिचाए कहा। 15वीं रात पिशाचिनी उसके बहुत करीब आई, इतनी करीब कि शरणेश उसकी सांसें महसूस कर सकता था, ठंडी बर्फ जैसी सांसें। तुझे मेरे साथ आना होगा, उसने कहा, मेरी दुनिया में, और वहां तुझे कुछ करना होगा जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। क्या? शरणेश ने पूछा। पिशाचिनी मुस्कुराई। वो तुझे वहीं पता चलेगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। शरणेश ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया, और उसी पल सब कुछ बदल गया। श्मशान गायब हो गया। चारों ओर अंधेरा था, घना अंधेरा, और दूर, बहुत दूर एक लाल रोशनी दिख रही थी। चल, पिशाचिनी ने कहा, तेरी परीक्षा शुरू होती है। और शरणेश उसके साथ उस अंधेरे में चल पड़ा, न जानते हुए कि वो किधर जा रहा है और क्या उसका इंतज़ार कर रहा है। मैं उन दिनों हर रात खिड़की से श्मशान की तरफ देखती थी। मुझे वहाँ से आती लाल रोशनी साफ दिखाई देती थी। गांव के लोग भी परेशान थे। कई लोगों ने श्मशान से अजीब आवाज़ें सुनी थीं। कुछ ने कहा कि उन्होंने वहाँ एक औरत की आकृति देखी है। गुरुजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो दिन रात प्रार्थना करते रहते। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, बेटी, मुझे पता है कि शरणेश क्या कर रहा है। वो पिशाचिनी साधना कर रहा है, और अब वो उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी नहीं है। गुरुजी, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिलाया। नहीं बेटी, अब सिर्फ भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। पर मुझे डर है
कि शरणेश ने भगवान से मुंह मोड़ लिया है। उस रात मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तय किया कि मैं खुद जाकर देखूंगी कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं जानती थी कि यह खतरनाक है, पर मुझे शरणेश को रोकना था। मैं आधी रात को आश्रम से निकली। चांद नहीं था, सिर्फ अंधेरा। मेरे हाथ में एक दीपक था और गले में रुद्राक्ष की माला। मैं जानती थी कि अगर पिशाचिनी वहाँ है तो मुझे सुरक्षा चाहिए होगी। श्मशान पहुँचने में मुझे आधा घंटा लगा। जैसे जैसे मैं करीब आई, हवा ठंडी होती गई। मेरी सांसें भाप बनकर निकलने लगीं और फिर मैंने उसे देखा। दूर श्मशान के बीच में शरणेश बैठा हुआ था। उसके चारों ओर एक लाल घेरा था और उसके सामने मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। एक स्त्री खड़ी थी, पर वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी त्वचा चांदी जैसी चमक रही थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखें वो पूरी तरह काली थीं। मैं पीछे हटने लगी, पर तभी उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और मैं जम गई। मैं हिल नहीं पा रही थी। मेरे हाथ पैर जैसे बर्फ हो गए हों। वो मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। मैंने अपनी माला पकड़ी और मंत्र जपने लगी, पर वो आती रही। जब वो मेरे बिल्कुल करीब आई तो उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तू यहाँ क्यों आई साधिका? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं कुछ बोलना चाहती थी, पर मेरा गला सूख गया था। वो हंसी, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी। तू तो सिर्फ दर्शक है, असली खेल तो अभी शुरू होना है। उसने मेरे माथे पर अपनी उंगली रखी और उसी पल मुझे सब कुछ दिखने लगा। शरणेश का भविष्य, वो भयानक भविष्य जो उसका इंतज़ार कर रहा था। मैं चीखना चाहती थी, पर कोई आवाज़ नहीं निकली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पिशाचिनी ने अपनी उंगली हटाई। अब जा, उसने कहा, और किसी को मत बताना कि तूने यहाँ क्या देखा, वरना तेरा अंत भी वैसा ही होगा। अचानक मेरे शरीर में जान आई। मैं भागी, तेज भागी, मुड़कर नहीं देखा, बस भागती रही। जब मैं आश्रम पहुंची तो मेरी हालत खराब थी। मैं कांप रही थी। गुरुजी ने मुझे देखा और समझ गए। तू वहां गई थी? मैं सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। क्या देखा तूने? मैं कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकले। मैंने सिर्फ इतना कहा, गुरुजी, शरणेश खत्म हो गया है। उसने जो रास्ता चुना है, उस पर अब कोई उसे नहीं बचा सकता। अगले कुछ दिन और भयानक थे। श्मशान से आने वाली आवाज़ें और तेज़ हो गईं। अब सिर्फ रात को नहीं, दिन में भी वहाँ से अजीब आवाज़ें आती थीं। गांव के कुत्ते रात भर रोते रहते। पक्षी उस इलाके से दूर रहने लगे। 16वीं रात को पूरे गांव में अंधेरा हो गया। बिजली चली गई और दीपक भी बुझ गए। लोग डर से अपने घरों में छुप गए और श्मशान से एक भयानक चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जिसे सुनकर खून जम जाए। 17वीं रात मैंने देखा कि आश्रम के बाहर खून के निशान थे, किसी जानवर के नहीं, इंसान के। मैंने गुरुजी को बताया। ये शुरुआत है, उन्होंने कहा। अब पिशाचिनी बलि मांगेगी और शरणेश उसे देगा, क्योंकि अब उसका मन उसका नहीं रहा। 18वीं रात गांव के एक युवक की लाश मिली, श्मशान के पास। उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से घायल किया हो, पर वो नाखून इंसान के नहीं थे। वो बहुत बड़े और तेज थे। गांव में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे कि श्मशान में किसी ने काला जादू किया है। कुछ लोग शहर भाग गए। जो बचे वो रात को घरों से बाहर नहीं निकलते थे। 19वीं रात आसमान में काले बादल छा गए। बिजली कड़की, पर बारिश नहीं हुई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो। 20वीं रात सबसे भयानक थी। उस रात मैंने फिर से वो चीख सुनी, पर इस बार वो शरणेश की आवाज़ थी। वो दर्द से चीख रहा था, ऐसा दर्द जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। मैं फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी। श्मशान से एक विशाल लाल लौ उठ रही थी और उस लौ के बीच में 2 आकृतियां थीं, एक शरणेश की और दूसरी पिशाचिनी की। मैंने देखा कि पिशाचिनी ने शरणेश को अपनी बाहों में ले लिया और फिर
मैं वो दृश्य कभी नहीं भूल सकती। उसने अपना मुंह शरणेश की गर्दन पर रखा और शरणेश की चीख और तेज हो गई, पर फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। लौ गायब हो गई, अंधेरा छा गया और मुझे लगा कि शायद सब खत्म हो गया है, पर मैं गलत थी। ये तो बस शुरुआत थी। 21वीं रात, पूर्णिमा की रात। आसमान साफ था, चांद पूरा निकला हुआ था, पर उसकी रोशनी में कुछ अलग था। वो लाल दिख रहा था। मैं सो नहीं पा रही थी। मुझे पता था कि आज कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। आधी रात को मैं फिर खिड़की के पास गई और मैंने उसे देखा। शरणेश श्मशान से वापस आ रहा था, पर वो पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल बदल गई थी। उसका चेहरा बदल गया था, जैसे वो कोई और हो। वो सीधा आश्रम की तरफ आ रहा था। मैं डर गई। मैं दरवाज़ा बंद करने दौड़ी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अंदर आ चुका था। माताजी, उसने पुकारा। उसकी आवाज़ बदल गई थी। अब वो गहरी और अजीब थी। मैं रुक गई। शरणेश, वो मुस्कराया, पर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। हाँ, मैं शरणेश हूँ, पर अब मैं सिर्फ शरणेश नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ। तुमने क्या किया? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। मैंने जो चाहा था वो पा लिया, उसने कहा। पिशाचिनी ने मुझे सिद्धि दे दी है। अब मैं अमर हूँ। अब मेरे अंदर 2 आत्माएं हैं, मेरी और उसकी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है माताजी, और हुआ भी है। उसने अपनी आंखें खोलीं। वो अब सामान्य नहीं थीं। वो आधी काली और आधी सफ़ेद थीं। मैं पीछे हटी। तुम अब इंसान नहीं रहे। नहीं, उसने कहा। अब मैं कुछ और हूँ, कुछ बेहतर, और जल्द ही मैं उससे भी बेहतर बन जाऊंगा। क्या मतलब? उसने अपने पेट पर हाथ रखा, और फिर उसने जो कहा वो सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। माताजी, मैं गर्भवती हूँ। मैं पिशाचिनी के बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। मैं ज़मीन पर गिर गई। मेरा सिर घूम रहा था। ये नहीं हो सकता। एक पुरुष गर्भवती? ये प्रकृति के नियम के खिलाफ था। ये असंभव है, मैंने कहा। शरणेश हंसा, पर उसकी हंसी में अब 2 आवाज़ें थीं, एक उसकी और एक स्त्री की। माताजी, पिशाचिनी की शक्तियाँ प्रकृति के नियमों से परे हैं। उसने मुझे चुना है अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं इस सम्मान को स्वीकार करता हूँ। सम्मान? मैं चीख पड़ी। ये श्राप है, ये तुम्हें मार डालेगा। नहीं, शरणेश ने शांति से कहा। मैं अमर हूँ, मैं नहीं मर सकता, और जब ये बच्चा जन्म लेगा तो मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। मैंने गुरुजी को आवाज़ दी। वो अपने कमरे से निकल कर आए। जब उन्होंने शरणेश को देखा तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये क्या हो गया है? उन्होंने फुसफुसाकर पूछा। शरणेश ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं जल्द ही माँ बनने वाला हूँ। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तूने क्या किया? तूने अपनी आत्मा बेच दी। नहीं गुरुजी, शरणेश ने कहा। मैंने अपनी आत्मा को मुक्त किया है। अब मैं उस चीज़ का हिस्सा हूँ जो मनुष्य से बहुत ऊपर है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आइए, मुझे छूकर देखिए। महसूस कीजिए वो शक्ति जो अब मेरे अंदर है। गुरुजी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, मैं तुझे छू नहीं सकता। तू अब शुद्ध नहीं रहा। शरणेश की आंखों में दर्द उभरा। तो ये है आपका आशीर्वाद? अस्वीकृति? बेटा, ये आशीर्वाद नहीं, श्राप है, गुरुजी ने कहा, और मैं तुझे बचा नहीं सकता। तूने जो रास्ता चुना है उस पर तुझे अकेले ही चलना होगा। शरणेश ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं। मेरे पास पिशाचिनी की कृपा है, वो काफ़ी है। वो जाने लगा, पर दरवाजे पर रुका। माताजी, गुरुजी, जल्द ही आप दोनों को एक निमंत्रण मिलेगा, मेरे बच्चे के जन्म का। मैं चाहता हूं कि आप दोनों वहां मौजूद रहें। हम नहीं आएंगे, मैंने दृढ़ता से कहा। शरणेश मुस्कुराया। आना पड़ेगा माताजी। पिशाचिनी चाहती है कि आप आए, और जो वो चाहती है वो होता है। वो चला गया।
उसके जाने के बाद कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। गुरुजी बैठ गए। वो बहुत थके हुए लग रहे थे। बेटी, अब बहुत देर हो चुकी है। शरणेश को अब कोई नहीं बचा सकता, और जो कुछ होने वाला है वो इतना भयानक होगा कि। वो रुक गए। उनकी आवाज़ कांप रही थी। क्या होगा गुरुजी? मैंने पूछा। बेटी, जब पिशाचिनी का वंश इस धरती पर जन्म लेगा तो ये दुनिया बदल जाएगी। उस बच्चे में दोनों दुनियाओं की शक्तियां होंगी, मनुष्य की और पिशाच की, और वो बहुत खतरनाक होगा। अगले कुछ हफ्तों में शरणेश कभी कभी दिखाई देता, पर हर बार वो बदला हुआ दिखता। उसका शरीर बदल रहा था, उसका पेट बढ़ रहा था, जैसे सचमुच किसी गर्भवती स्त्री का। गांव के लोग उससे डरने लगे। कुछ ने उसे मारने की कोशिश भी की, पर वो नहीं मरा। तीर लगाए, पर वो ठीक हो गया। जहर दिया, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों को समझ आ गया कि वो अब इंसान नहीं रहा। एक दिन गांव के पंडित ने एक हवन कराया। उन्होंने सोचा कि शायद इससे शरणेश पर से पिशाचिनी का प्रभाव हट जाए। पर जब शरणेश हवन के पास आया तो आग बुझ गई, बस ऐसे ही जैसे किसी ने फूंक मारकर दीपक बुझा दिया हो। पंडित जी डर गए। ये अशुभ शक्तियां हैं, उन्होंने कहा। इस गांव में अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए। जो रहे वो दिन रात पूजा पाठ करते रहे, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं हर रात प्रार्थना करती कि किसी तरह ये सब रुक जाए, पर मुझे पता था कि ये नहीं रुकेगा। जो शुरू हो चुका है वो अपना रास्ता पूरा करेगा। एक रात मुझे फिर से वो सपना आया। मैंने देखा कि श्मशान में एक विशाल आग जल रही है, और उस आग के बीच में शरणेश खड़ा है। उसके हाथ में एक नवजात बच्चा है, पर वो बच्चा सामान्य नहीं है। उसकी आंखें लाल हैं और उसके हाथों में छोटे छोटे नाखून हैं जो बहुत तेज़ हैं। और पिशाचिनी, वो वहाँ खड़ी है और मुस्कुरा रही है, एक विजयी मुस्कान, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। मैं चीखते हुए उठी। मेरे पूरे शरीर में पसीना था। गुरुजी मेरे कमरे में आए। वही सपना? उन्होंने पूछा। मैंने सिर हिलाया। बेटी, ये सपना नहीं है, ये भविष्य है। जो होने वाला है वो तुझे दिखाया जा रहा है। पिशाचिनी चाहती है कि तू जान ले कि क्या होने वाला है। पर क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि तू डरे। तेरा डर उसकी शक्ति को बढ़ाता है, और जितना ज़्यादा डर उतनी ज़्यादा शक्ति। मैंने गहरी सांस ली। तो मैं क्या करूं? गुरुजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बस प्रार्थना कर सकते हैं और तैयार रह सकते हैं, क्योंकि जब वो बच्चा जन्म लेगा तो शायद हमें भी वहाँ जाना पड़े। नहीं, मैंने कहा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा, गुरुजी ने धीरे से कहा। पिशाचिनी ने हमें बुलाया है और उसकी बुलाहट को नकारा नहीं जा सकता। अगले कुछ दिनों में शरणेश का शरीर और भी ज़्यादा बदल गया। अब उसका पेट इतना बड़ा हो गया था कि वो ठीक से चल नहीं पाता था। उसकी त्वचा अब पारदर्शी हो गई थी और उसके नीचे कुछ हिलता दिखाई देता था। गांव में अब कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता था। दरवाजे खिड़कियां बंद रखी जाती। लोग कानाफूसी में बात करते। सबको डर था कि वो दिन करीब आ रहा है। और फिर एक रात जब आकाश में फिर से लाल चांद निकला, शरणेश आश्रम आया। माताजी, गुरुजी, उसने कहा, समय आ गया है। कल मेरा बच्चा जन्म लेगा और आप दोनों को वहाँ होना ही होगा। हम नहीं आएंगे, मैंने फिर कहा। शरणेश की आंखें लाल हो गईं। पहली बार उसमें गुस्सा दिखा। आना पड़ेगा। ये पिशाचिनी का आदेश है। अगर तुम नहीं आए तो वो खुद आएगी, और उसका आना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गुरुजी ने हस्तक्षेप किया। ठीक है, हम आएंगे, पर तुझसे एक सवाल है। क्या तू अभी भी शरणेश है, या तूने पूरी तरह से अपनी पहचान खो दी है? शरणेश ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। जब उसने उन्हें खोला तो उनमें दर्द था। गुरुजी, मैं नहीं जानता। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अभी भी वही शरणेश हूँ जो आपके पास साधना सीखने आया था, पर कभी कभी मुझे लगता है कि वो शरणेश मर चुका है, और जो बचा है वो कोई और है। उसने अपने पेट पर हाथ रखा।
पर एक बात मैं जानता हूँ, जो इसके अंदर है वो बहुत शक्तिशाली है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, और कभी कभी वो मुझसे बात करता है। क्या कहता है? मैंने पूछा। शरणेश की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो कहता है कि वो इस दुनिया को बदल देगा, कि वो एक नई शुरुआत करेगा और सब कुछ अलग हो जाएगा। वो चला गया और हम जानते थे कि कल हमें वहां जाना होगा, उस जगह पर जहां सबसे भयानक घटना होने वाली थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं सिर्फ खिड़की से बाहर देखती रही, श्मशान की तरफ, और मुझे लगा कि मैं वहां कुछ देख रही हूं, कई आकृतियां, जैसे बहुत सारी आत्माएं वहां इकट्ठा हो रही हों, सब उस घटना के साक्षी बनने के लिए जो कल होने वाली थी। गुरुजी भी जाग रहे थे। वो पूरी रात मंत्र जपते रहे। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे पता था कि वो भी डरे हुए हैं। और सुबह होते ही मौसम बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए, हवा बंद हो गई और हवा में वही गंध फिर से आने लगी। यानी थी गुलाब और खून की गंध। तैयार हो जा बेटी, गुरुजी ने कहा। आज रात सब कुछ बदल जाएगा। शाम होते होते मैं और गुरुजी श्मशान की तरफ निकल पड़े। मेरे हाथों में कपकपी थी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। डर मत बेटी, भगवान हमारे साथ हैं। पर मुझे यकीन नहीं था। मुझे लग रहा था कि जहां हम जा रहे हैं वहां भगवान की कृपा नहीं पहुंचती। जैसे जैसे हम श्मशान के करीब आए, हवा और ठंडी होती गई। अब तो दिन भी था, पर वहां अंधेरा था, जैसे सूरज की रोशनी वहां पहुंच ही नहीं पा रही हो। श्मशान में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। गांव के वो लोग जो या तो बहुत साहसी थे या बहुत मूर्ख, सब दूर से खड़े होकर देख रहे थे। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बीच में, चिताओं के बीच, एक लाल कपड़ा बिछा हुआ था और उस पर शरणेश लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो दर्द में कराह रहा था। उसके पास पिशाचिनी खड़ी थी। आज वो पहले से भी ज्यादा सुंदर और भयानक दिख रही थी। उसकी त्वचा चांद जैसी चमक रही थी। उसके बाल हवा में तैर रहे थे जैसे वो पानी में हों, और उसकी आंखें, वो इतनी काली थीं कि उनमें झांकने पर लगता था कि अंधेरे में खो जाओगे। उसने हमें देखा और मुस्कुराई। आ गए तुम लोग, अच्छा किया। मैं चाहती थी कि तुम लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनो। गुरुजी ने उससे पूछा, क्यों तुमने शरणेश के साथ ये किया? पिशाचिनी ने अपना सिर झुकाया जैसे सोच रही हो, फिर बोली, क्योंकि मैं सदियों से अकेली थी। मेरा कोई वंश नहीं था, मेरी कोई संतान नहीं थी, और मैं चाहती थी कि मेरी शक्ति आगे बढ़े। मैं चाहती थी कि मेरा एक हिस्सा इस दुनिया में रहे। पर ऐसे एक पुरुष को गर्भवती बनाकर? पिशाचिनी हंसी। प्रकृति के नियम मेरे लिए नहीं बने। मैं उन नियमों से परे हूं। और शरणेश, उसने खुद मुझे बुलाया था। उसने खुद मुझसे शक्ति मांगी थी। मैंने सिर्फ उसे वो दिया जो उसने मांगा था। पर उसकी जान, मैंने कहना शुरू किया। जान? पिशाचिनी ने मुझे देखा। वो नहीं मरेगा, वो अमर है। मैंने उसे अमृता दी है। हाँ, वो दर्द महसूस करेगा, बहुत दर्द, पर वो जिएगा। और जब ये बच्चा जन्म लेगा तो वो और भी शक्तिशाली होगा। तभी शरणेश ने जोर से चीखा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके पेट में कुछ हिल रहा था, कुछ बाहर आना चाहता था। पिशाचिनी उसके पास गई। उसने अपना हाथ शरणेश के माथे पर रखा। शांत हो जा, उसने फुसफुसाकर कहा। अभी थोड़ा और समय है, फिर सब खत्म हो जाएगा। शरणेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये इतना दर्द होगा, मुझे नहीं पता था। मैंने तुझसे कहा था, पिशाचिनी ने कहा। मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि मेरी कृपा का मूल्य तेरी सोच से परे होगा, पर तूने नहीं माना। तू शक्ति चाहता था और अब तुझे वो मिल रही है। सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया और आकाश में चांद निकला। पर वो सामान्य चांद नहीं था, वो लाल था, खून जैसा लाल।
पिशाचिनी ने आसमान की तरफ देखा। समय आ गया है, उसने कहा। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक चारों ओर से आवाजें आने लगीं, फुसफुसाहट, चीखें, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और श्मशान के चारों ओर एक लाल घेरा बन गया। उस घेरे के अंदर कोई नहीं जा सकता था और बाहर कोई नहीं निकल सकता था। शरणेश की चीखें और तेज हो गईं। उसका शरीर ऐंठ रहा था। उसके पेट में जो था वो अब बाहर आना चाहता था। पिशाचिनी ने उसके पास घुटने टेक दिए। उसने अपना हाथ शरणेश के पेट पर रखा। अब, उसने कहा, अब वो आएगा। और तभी मैंने वो देखा जो मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। शरणेश के पेट पर एक चीरा बन गया, अपने आप, जैसे किसी अदृश्य चाकू से काटा गया हो। और उस चीरे से कुछ बाहर आने लगा। पहले खून, बहुत सारा खून, फिर एक हाथ, छोटा सा हाथ, पर उसमें नाखून थे, तेज काले नाखून। गांव के लोग चीखने लगे, कुछ भागने लगे, पर वो लाल घेरे से बाहर नहीं निकल पाए। पिशाचिनी ने अपने हाथों से उस बच्चे को बाहर खींचा और जब वो बच्चा पूरी तरह बाहर आया तो मेरी आत्मा कांप गई। वो कोई सामान्य बच्चा नहीं था। उसकी त्वचा पीली थी, लगभग पारदर्शी। उसकी आंखें लाल थीं, पूरी तरह लाल, और उसके मुंह में छोटे छोटे दांत थे, तेज दांत। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वो रो नहीं रहा था। बच्चे आमतौर पर जन्म लेते ही रोते हैं, पर ये हंस रहा था, एक भयानक ठंडी हंसी। पिशाचिनी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसकी आंखों में प्यार था, पर वो प्यार भी डरावना था। मेरा बेटा, उसने फुसफुसाकर कहा, आखिरकार तू आ गया। बच्चे ने अपनी लाल आंखें खोलीं और अपनी मां को देखा। फिर उसने अपना छोटा सा हाथ उठाया और पिशाचिनी के चेहरे को छुआ। उस पल पूरा श्मशान रोशनी से भर गया, एक लाल भयानक रोशनी, और मुझे लगा कि धरती कांप रही है। शरणेश अब भी जिंदा था, पर वो बेहोश हो गया था। उसके पेट से अभी भी खून बह रहा था, पर पिशाचिनी ने अपना हाथ उस पर रखा और खून बहना बंद हो गया। घाव भरने लगा। देखा? पिशाचिनी ने हमारी तरफ देखकर कहा, मैंने कहा था ना कि वो नहीं मरेगा। अब वो और भी शक्तिशाली है। अब उसके और मेरे बीच एक रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता। बच्चा अब पिशाचिनी की गोद में था। वो अभी भी हंस रहा था, और उसकी हंसी, वो हंसी मेरी आत्मा में एक डर भर रही थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। गुरुजी ने मंत्र जपना शुरू किया, पर मंत्र उनके मुंह से निकलते ही गायब हो जाते, जैसे वहां कोई शक्ति हो जो उन्हें निगल रही हो। पिशाचिनी ने उनकी तरफ देखा। व्यर्थ है तुम्हारा मंत्र साधु। यहां अब तुम्हारे भगवान की शक्ति नहीं पहुंचती। यहां अब मेरा राज्य है। क्या करोगी तुम इस बच्चे के साथ? मैंने पूछा। पिशाचिनी मुस्कुराई। बड़ा करूंगी और सिखाऊंगी। उसे सिखाऊंगी कि कैसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है, कैसे इस दुनिया को अपने हिसाब से ढालना है, और एक दिन वो इस दुनिया पर राज करेगा। नहीं, गुरुजी ने कहा, हम ये नहीं होने देंगे। पिशाचिनी हंसी। तुम क्या करोगे साधु? तुम तो एक कमजोर मनुष्य हो। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है मेरे खिलाफ। हमारे पास भगवान की शक्ति है, गुरुजी ने दृढ़ता से कहा। भगवान? पिशाचिनी की आंखों में क्रोध आया। तुम्हारे भगवान कहाँ थे जब मेरे जैसों को इस दुनिया में भटकने के लिए छोड़ दिया गया? तुम्हारे भगवान कहाँ थे जब हमें अकेला, निराश और भूखा छोड़ दिया गया? नहीं साधु, तुम्हारे भगवान से मुझे कोई डर नहीं। उसने बच्चे को अपनी बाहों में और कस लिया। अब तुम लोग जा सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि तुम देख सको कि मैंने क्या हासिल किया है। अब जाओ, और याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। लाल घेरा गायब हो गया। लोग भागने लगे। मैं और गुरुजी भी जाने लगे, पर मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। शरणेश अब उठ गया था। वो अपने पेट को छू रहा था। जहां घाव था वहां अब सिर्फ एक निशान था। वो पिशाचिनी और बच्चे को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था।
प्यार, घृणा, डर, शायद सब कुछ मिला हुआ। पिशाचिनी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तू अच्छा पिता बनेगा शरणेश, तू देखेगा कि हमारा बेटा कितना शक्तिशाली बनता है। और फिर वो गायब हो गई बच्चे के साथ, बस ऐसे ही जैसे वो कभी थी ही नहीं। श्मशान में अब सिर्फ शरणेश बचा था। वो ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ वो इतनी दर्द भरी थी कि मेरा दिल टूट गया। मैं उसके पास जाना चाहती थी, पर गुरुजी ने मुझे रोक दिया। नहीं बेटी, वो अब पहले वाला शरणेश नहीं रहा, उसे अकेला छोड़ दो। हम आश्रम वापस आ गए। उस रात न मैं सो पाई न गुरुजी। हम दोनों जानते थे कि जो हुआ है वो बस शुरुआत है, कुछ बहुत भयानक होने वाला है। और हम सही थे। अगले कुछ दिन बहुत अजीब थे। शरणेश गायब हो गया, किसी ने उसे नहीं देखा। गांव के लोग कह रहे थे कि शायद वो मर गया या भाग गया, पर मुझे पता था कि वो जिंदा है। रात को मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, दूर से, श्मशान की तरफ से। वो रो रहा होता या कभी कभी चीख रहा होता। गुरुजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उस रात की घटना ने उन्हें तोड़ दिया था। वो अब ज़्यादा बोलते नहीं थे, बस पूजा पाठ करते रहते। एक दिन लगभग 1 हफ्ते बाद शरणेश आश्रम आया, पर वो बहुत बदल गया था। उसका शरीर पहले से पतला हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसकी त्वचा सफ़ेद पड़ गई थी और उसकी आंखें वो अब सामान्य नहीं थीं। वो कभी कभी लाल हो जाती, फिर सामान्य। माताजी, उसने कहा। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। मैं उसके पास गई। शरणेश, तुम ठीक हो? वो हंसा, एक खोखली हंसी। ठीक? माताजी, मैं नहीं जानता कि मैं ठीक हूं या नहीं। मेरा शरीर वो बदल रहा है। हर दिन, हर रात मैं महसूस कर सकता हूं। कैसे बदल रहा है? मुझे भूख नहीं लगती। मैंने पिछले 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, पर मुझे भूख नहीं लगी। मुझे नींद नहीं आती। मैं रात भर जागता रहता हूं और मुझे अजीब ख्वाब आते हैं। कैसे ख्वाब? उसने अपनी आंखें बंद कीं। मैं देखता हूं उसे, मेरे बेटे को। वो बड़ा हो रहा है बहुत तेज़ी से, और वो मुझे बुलाता है। वो चाहता है कि मैं उसके पास आऊं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम उसके पास नहीं जाओगे, मुझे जाना होगा, शरणेश ने कहा। वो मेरा बेटा है, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। ये रिश्ता, ये सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, ये कुछ और है, कुछ गहरा। गुरुजी बाहर आए। उन्होंने शरणेश को देखा और उनका चेहरा चिंता से भर गया। बेटा, तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है? शरणेश ने अपने कपड़े उठाए। उसके पेट पर जहां घाव था, वहां अब एक अजीब सा निशान था। वो निशान, वो चमक रहा था, एक धीमी लाल चमक। ये रात को और तेज चमकता है, शरणेश ने कहा। और जब ये चमकता है तो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है, मेरे बेटे की। वो मुझसे बात करता है। क्या कहता है वो? मैंने पूछा। वो कहता है कि वो मुझसे मिलना चाहता है, कि वो मुझे दिखाना चाहता है कि वो कितना बड़ा हो गया है। और वो कहता है कि जल्द ही हम फिर से साथ होंगे, हमेशा के लिए। गुरुजी ने शरणेश के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुझे उससे दूर रहना होगा। वो बच्चा, वो सामान्य नहीं है, वो खतरनाक है। शरणेश ने गुरुजी का हाथ हटा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा आया। खतरनाक? वो मेरा बेटा है, कैसे कह सकते हैं आप ऐसा? क्योंकि वो सच है, गुरुजी ने दृढ़ता से कहा। वो बच्चा पिशाचिनी का वंश है, उसमें अंधकार की शक्तियां हैं, और अगर तू उसके करीब गया तो वो तुझे भी अंधकार में खींच लेगा। शरणेश हंसा, पर उसकी हंसी में पागलपन था। अंधकार? गुरुजी, मैं पहले से ही अंधकार में हूं। जिस दिन मैंने पिशाचिनी को बुलाया, उस दिन मैंने रोशनी को अलविदा कह दिया। वो जाने लगा, पर दरवाजे पर रुका। माताजी, गुरुजी, मैं जानता हूं आप लोग मेरे लिए चिंतित हैं, पर समझिए, मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं उससे बंधा हुआ हूं, उस बच्चे से, उस पिशाचिनी से, और जो होना है
वो होकर रहेगा। वो चला गया। उसके जाने के बाद गुरुजी बैठ गए। वो बहुत थके हुए लग रहे थे। गुरुजी, हम कुछ कर सकते हैं? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिलाया। अब कुछ नहीं हो सकता बेटी। शरणेश ने अपना चुनाव कर लिया है और उस बच्चे का जन्म इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे डर है कि जो होगा वो बहुत भयानक होगा। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव में जानवर मरने लगे। पहले कुत्ते, फिर गायें, फिर बकरियां। उनकी लाशें मिलतीं, पर उनमें खून नहीं होता, जैसे किसी ने उनका सारा खून पी लिया हो। लोग डर गए। कुछ ने कहा कि गांव में पिशाच आ गया है। तांत्रिकों को बुलाया गया। झाड़ फूंक की गई, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। एक रात मुझे खिड़की से कुछ दिखाई दिया। एक आकृति श्मशान से गांव की तरफ आ रही थी। मैंने गौर से देखा। वो शरणेश था, पर उसकी चाल अजीब थी। वो चल नहीं रहा था, बल्कि वो तैर रहा था, जमीन से कुछ ऊपर। मैं डर गई। मैंने गुरुजी को आवाज दी। वो आए और देखा। ये क्या हो रहा है? मैंने पूछा। बदलाव, गुरुजी ने धीरे से कहा। शरणेश का शरीर अब पूरी तरह बदल रहा है। वो अब न मनुष्य है न पिशाच, वो दोनों के बीच में है। और ये बहुत खतरनाक है। शरणेश गांव में घूमता रहा। वो हर घर के पास जाता, खिड़कियों से अंदर झांकता। लोग डर से अपने घरों में छुप गए। फिर वो एक घर के पास रुका, एक छोटे बच्चे का घर। उसने खिड़की खोली और अंदर देखने लगा। बच्चा सो रहा था। मैंने देखा कि शरणेश की आंखें लाल हो गई हैं। उसके मुंह से लार टपक रही है। वो अंदर जाने वाला था, पर तभी उस घर की माँ जागी। उसने शरणेश को देखा और चीख मारी। उसकी चीख सुनकर पूरा गांव जाग गया। लोग अपने घरों से बाहर आए। शरणेश को देखा। कुछ लोगों ने लाठियां उठा लीं। पिशाच, किसी ने चिल्लाया। वो पिशाच बन गया है। लोग उसकी तरफ दौड़े, पर शरणेश ने सिर्फ अपना हाथ उठाया और सब लोग जम गए, जैसे किसी ने उन्हें मूर्ति बना दिया हो। शरणेश ने उन सबको देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पर साथ ही क्रोध भी। तुम लोग मुझे पिशाच कहते हो? उसकी आवाज गूंजी। तुम लोग सही कहते हो। मैं अब वो नहीं रहा जो पहले था, पर ये मेरी गलती नहीं है। ये मेरी नियति है। उसने अपना हाथ नीचे किया और लोग मुक्त हो गए। वो सब भागने लगे। शरणेश ने उन्हें जाने दिया। फिर वो आसमान की तरफ देखने लगा और तभी मैंने सुना एक आवाज दूर से, पिता पिता। शरणेश की आंखें भर आईं। मेरा बेटा, उसने फुसफुसाकर कहा। वो मुझे बुला रहा है। वो मुड़ा और श्मशान की तरफ चल पड़ा। मैंने उसे जाते हुए देखा और मुझे पता था कि शायद ये आखिरी बार है जब मैंने उसे देखा है। गुरुजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। आ जा बेटी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। शरणेश अपनी नियति की तरफ बढ़ रहा है और हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। पर मुझे पता था कि प्रार्थना काफ़ी नहीं होगी। जो शुरू हो चुका है वो अब रुकने वाला नहीं था। महीना बीत गया। उस रात के बाद शरणेश फिर कभी गांव में नहीं आया। लोग कहते थे कि वो मर गया। कुछ ने कहा कि वो भाग गया, पर मुझे पता था कि वो जिंदा है और वो श्मशान में है। गुरुजी की तबीयत और बिगड़ गई। अब वो ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही रहते। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया। बेटी, मेरा समय आ गया है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। नहीं गुरुजी, मैंने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहिए। सुन बेटी, मैं जा रहा हूँ, पर जाने से पहले मुझे तुझे कुछ बताना है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। जो बच्चा पैदा हुआ है वो इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उसे रोकना होगा। कैसे गुरुजी? मुझे नहीं पता, पर तुझे कोशिश करनी होगी। तू ही अब बचा है जो कुछ कर सकती है। पर मैं सिर्फ एक साधारण साधिका हूं। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए। तेरे पास विश्वास है बेटी, और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। याद रख, अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक की रोशनी उसे चीर सकती है।
उसी रात गुरुजी ने अंतिम सांस ली। मैं उनके पास बैठी रोती रही। अब मैं अकेली रह गई थी। अगले दिन गुरुजी का अंतिम संस्कार हुआ। गांव के सभी लोग आए, पर शरणेश नहीं आया। संस्कार के बाद जब सब चले गए, मैंने तय किया कि मुझे खुद जाकर देखना होगा। मुझे पता लगाना होगा कि शरणेश के साथ क्या हो रहा है। रात को जब चांद निकला, मैं श्मशान की तरफ निकली। मेरे हाथ में एक दीपक था और गले में गुरुजी की माला। श्मशान पहुंचकर मैंने चारों ओर देखा। सब कुछ शांत था, बहुत शांत। कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं। फिर मैंने उसे देखा। दूर एक पुरानी चिता के पास शरणेश बैठा हुआ था, पर वो अकेला नहीं था। उसकी गोद में वो बच्चा था, पर अब वो बच्चा नहीं रहा था। वो एक छोटे बच्चे के आकार का था, पर उसका चेहरा, वो चेहरा किसी बच्चे का नहीं था। वो एक बूढ़े व्यक्ति जैसा था। मैं छुपकर देखती रही। शरणेश उस बच्चे से बात कर रहा था। तुम इतनी तेजी से बड़े हो रहे हो, शरणेश कह रहा था। उसकी आवाज़ में प्यार था, पर साथ ही डर भी। बच्चे ने अपनी लाल आंखें खोलीं। हाँ पिता, माँ ने कहा है कि मुझे जल्दी बड़ा होना है, मुझे काम करना है। कौन सा काम? बच्चा मुस्कराया। उसकी मुस्कान भयानक थी। इस दुनिया को बदलना। माँ ने कहा है कि ये दुनिया गलत है, इसे ठीक करना होगा, और मैं वो करूँगा। शरणेश ने बच्चे को अपनी बाहों में कस लिया। पर तुम अभी बहुत छोटे हो। नहीं पिता, मैं छोटा नहीं हूँ। मैं बहुत पुराना हूँ। माँ की स्मृतियाँ मेरे अंदर हैं, हजारों साल की स्मृतियाँ। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तभी हवा चली और पिशाचिनी प्रकट हुई। वो पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली दिख रही थी। मेरे बेटे, उसने कहा, समय आ गया है, तुझे अपनी शक्तियों का परीक्षण करना होगा। बच्चा खड़ा हो गया। उसने अपने छोटे से हाथ आगे बढ़ाए और अचानक हवा में आग की लपटें उठीं, पर वो आग लाल नहीं, काली थी। मैं डर से कांप गई। ये कोई सामान्य बच्चा नहीं था, ये कुछ और था। पिशाचिनी ने ताली बजाई। बहुत अच्छा, तू सीख रहा है। जल्द ही तू और भी शक्तिशाली हो जाएगा, और तब हम अपना असली काम शुरू करेंगे। कौन सा काम? शरणेश ने पूछा। पिशाचिनी ने उसकी तरफ देखा। इस दुनिया को अपने कब्जे में लेना। शरणेश, तुझे नहीं पता, पर मैं सदियों से इस पल का इंतजार कर रही थी। मेरी संतान, मेरा वंश, वो इस दुनिया को बदल देगा, और तू उसका पिता है। तुझे गर्व होना चाहिए। शरणेश की आंखों में आंसू आ गए। गर्व? मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये हो। पिशाचिनी ने उसके पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। बहुत देर हो चुकी है शरणेश। तूने मुझे बुलाया था, तूने शक्ति मांगी थी, और अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। तू अब मेरे साथ बंधा हुआ है, हमेशा के लिए। उसने शरणेश को चूमा, और मैंने देखा कि शरणेश का शरीर कांप रहा है, पर वो विरोध नहीं कर सका। बच्चा हंसा। पिता, डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हम साथ रहेंगे, हमेशा। मैं और नहीं देख पाई। मैं वहाँ से भागी, तेज़ भागी। मेरी सांस फूल रही थी, मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं आश्रम पहुँची और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जानती थी कि मुझे कुछ करना होगा, पर क्या? अगले कुछ दिनों में मैंने हर किताब पढ़ी जो आश्रम में थी। मैं कोई रास्ता ढूंढ रही थी, कोई तरीका जिससे मैं उस बच्चे को रोक सकूं। और फिर मुझे एक पुरानी किताब मिली। उसमें पिशाचिनी और उसके वंश के बारे में लिखा हुआ था। उसमें एक तरीका बताया गया था जिससे पिशाचिनी के वंश को ख़त्म किया जा सकता है। पर वो तरीका, वो बहुत ख़तरनाक था, और उसके लिए एक बलिदान की ज़रूरत थी, एक शुद्ध आत्मा का बलिदान। मैंने किताब बंद की। मैं जानती थी कि मुझे क्या करना होगा, पर क्या मैं इतनी साहसी हूँ? उस रात मुझे गुरुजी का सपना आया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी डर मत, जो करना है वो कर, तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगली सुबह मैंने तय कर लिया, मुझे जाना होगा और मुझे वो करना होगा जो किताब में लिखा है। पर पहले मुझे एक आखिरी बार शरणेश से मिलना होगा। अमावस की रात थी, आकाश में कोई चांद नहीं था।
सिर्फ घना अंधेरा। मैं श्मशान की तरफ चल पड़ी। मेरे हाथ में वो पुरानी किताब थी और मेरे दिल में एक दृढ़ संकल्प। जब मैं श्मशान पहुंची तो वहां पहले से ही कुछ लोग थे। पिशाचिनी, उसका बेटा और शरणेश, वो सब एक अनुष्ठान कर रहे थे। जमीन पर एक बड़ा वृत्त बना हुआ था। उसके चारों ओर अजीब प्रतीक बने हुए थे। वृत्त के बीच में एक बड़ी चिता जल रही थी, पर वो आग काली थी। पिशाचिनी ने मुझे देखा। वो मुस्कुराई। आ गई तू, मुझे पता था कि तू आएगी। मैं तुम्हें रोकने आई हूं, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर मैंने खुद को संभाला। पिशाचिनी हंसी। रोकना? तू कैसे रोकेगी मुझे? मैंने किताब खोली। इसमें लिखा है पिशाचिनी के वंश को खत्म करने का तरीका। पिशाचिनी की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तू वो किताब कहां से लाई? ये गुरुजी ने मुझे दी थी, आपके जैसों से लड़ने के लिए। बच्चा आगे आया। वो अब एक 6-7 साल के बच्चे जितना बड़ा हो गया था। तुम मेरी मां को धमकी दे रही हो? उसने अपना हाथ उठाया और मैं जमीन से उठकर हवा में तैरने लगी। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मेरा गला जकड़ा हुआ था। नहीं, शरणेश चिल्लाया, उसे छोड़ दो, वो निर्दोष है। बच्चे ने अपने पिता की तरफ देखा। पिता, ये हमारी दुश्मन है, इसे मरना होगा। नहीं, शरणेश ने फिर कहा। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। बच्चा मुस्कुराया। तुम मुझे इजाज़त नहीं दे सकते? पिता, तुम भूल रहे हो, अब मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। उसने अपना हाथ झटका दिया और शरणेश दूर जाकर गिर गया। पिशाचिनी ने हस्तक्षेप किया। बेटा, रुक। इस साधिका को मारने से पहले मुझे पता करना है कि उसके पास क्या है। वो मेरे पास आई। उसने किताब मेरे हाथ से छीन ली। मैं अब भी हवा में लटकी हुई थी, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। पिशाचिनी ने किताब खोली। उसने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। पहले चिंता, फिर गुस्सा, फिर डर। ये नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाकर कहा। क्या हुआ माँ? बच्चे ने पूछा। पिशाचिनी ने किताब फेंक दी। ये झूठ है, ये सब झूठ है। क्या लिखा है उसमें? बच्चे ने फिर पूछा। पिशाचिनी ने मुझे देखा। उसकी आंखों में अब सच में डर था। उसमें लिखा है कि मेरे वंश को एक शुद्ध आत्मा की बलि से खत्म किया जा सकता है। अगर कोई शुद्ध आत्मा खुद को बलिदान कर दे तो क्या? बच्चे ने पूछा। तो तू मर जाएगा, पिशाचिनी ने धीरे से कहा। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर बच्चा हंसा। माँ, डरो मत। कोई भी इतना मूर्ख नहीं है कि खुद को बलिदान कर दे। मैं हूं, मैंने कहा। मेरी आवाज कमजोर थी पर स्पष्ट। सबने मेरी तरफ देखा। तुम? बच्चे ने कहा। तुम खुद को बलिदान करोगी? क्यों? क्योंकि ये सही है, मैंने कहा। तुम खतरनाक हो और मुझे तुम्हें रोकना होगा। बच्चे ने मुझे नीचे गिरा दिया। मैं जमीन पर गिरी और खांसने लगी। तो करो, बच्चे ने कहा। खुद को बलिदान करो, देखते हैं कि क्या होता है। मैं उठी। मेरे पूरे शरीर में दर्द था, पर मैंने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। रुक! पिशाचिनी चिल्लाई। वो मेरी तरफ दौड़ी, पर मैं पहले से ही मंत्र बोल रही थी। शरणेश भी उठा। माताजी, नहीं, ऐसा मत करो। पर मैं नहीं रुकी। मैं बोलती रही। मंत्र तेज होता गया और अचानक मेरे शरीर से एक सफ़ेद रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी तेज होती गई, इतनी तेज कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है। मैं ज़मीन से ऊपर उठने लगी और वो रोशनी उस बच्चे की तरफ जाने लगी। नहीं! पिशाचिनी चीखी। मेरे बेटे को मत छुओ! पर रोशनी रुकी नहीं। वो बच्चे तक पहुंची और जैसे ही उसने बच्चे को छुआ, बच्चा चीखने लगा। माँ, बचाओ! ये मुझे जला रहा है।
पिशाचिनी ने अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश की, पर जब उसने रोशनी को छुआ तो वो भी जलने लगी। नहीं, वो चीखी, ये नहीं हो सकता। मैंने इतने सालों तक इंतजार किया। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। पर रोशनी तेज होती गई और बच्चा धीरे धीरे गायब होने लगा। पहले उसके पैर, फिर उसके हाथ, फिर उसका शरीर। माँ, उसने आखिरी बार कहा, मुझे डर लग रहा है। मैं जानती हूँ बेटा, पिशाचिनी रोते हुए बोली, मुझे भी डर लग रहा है। और फिर बच्चा पूरी तरह गायब हो गया। सिर्फ उसकी जगह पर राख का एक छोटा सा ढेर रह गया। पिशाचिनी जमीन पर गिर गई। वो रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ वो इतनी दर्द भरी थी कि मेरा दिल टूट गया। मेरा बेटा, वो फुसफुसाई, तूने मेरा बेटा ले लिया। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी कि मैं डर गई। तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, वो बोली। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी नहीं। वो उठी और मेरी तरफ आने लगी, पर तभी वो रोशनी फिर से निकली और इस बार वो पिशाचिनी की तरफ गई। नहीं, पिशाचिनी चीखी, मुझे भी ले जा रही है। पर मैं कुछ गलत नहीं किया। मैं सिर्फ अपना वंश चाहती थी। रोशनी ने उसे भी घेर लिया और धीरे धीरे वो भी गायब होने लगी। शरणेश, उसने आखिरी बार कहा, तू मुझे माफ़ करना। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं सिर्फ अकेली नहीं रहना चाहती थी। और फिर वो भी गायब हो गई। सिर्फ राख रह गई। मैं ज़मीन पर गिर गई। मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। मुझे लग रहा था कि मैं भी मरने वाली हूँ। शरणेश मेरे पास आया। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया। माताजी, वो रो रहा था, आपने क्या किया? आपने खुद को बलिदान कर दिया। मैं मुस्कुराई। मेरे होंठों से खून बह रहा था। ये सही था शरणेश, मुझे करना था। नहीं, शरणेश ने कहा, मैं आपको नहीं खोना चाहता। आप ही एक थीं जिसने मुझ पर विश्वास किया। शरणेश, मैंने धीरे से कहा, अब तुम मुक्त हो। पिशाचिनी का बंधन टूट गया है। तुम फिर से सामान्य हो सकते हो। पर मैं सामान्य नहीं हूं, शरणेश ने कहा। मेरे अंदर अभी भी उसकी शक्ति है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम शरणेश हो, एक मनुष्य। कभी ये मत भूलना। मेरी आंखें बंद होने लगीं। मैं महसूस कर सकती थी कि मेरा समय आ गया है। माताजी, शरणेश चिल्लाया, नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अंधेरा मुझे घेर रहा था और दूर, बहुत दूर मुझे एक रोशनी दिखाई दी। गुरुजी की रोशनी। वो मुझे बुला रहे थे। मैंने अंतिम सांस ली और फिर सब कुछ शांत हो गया।